प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व में टाइम का निर्धारण कैसे होता है, यानी समय का निर्धारण। इंग्लिश में टाइम ऑफसेट कहा जाता है, टाइम ऑफसेट। तो आपने देखा होगा, घड़ी में कभी देखिए, जब रात के यहाँ 10:30 बजेंगे तो अमेरिका में दोपहर के 2:10 के आसपास टाइम होता है। तो एक ही समय में इंडिया में ये समय, वहाँ ये समय। या आप और देशों का देखिए, कभी कभी आप देखिए क्रिकेट मैच होता है, हमारे यहाँ उसका लाइव प्रसारण शाम को पता चला 7:30 बजे मैच हुआ और वहाँ पे उस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं वेस्ट इंडीज वगैरह में। तो विश्व में जो टाइम का निर्धारण हुआ, यहाँ इतना बजेगा, यहाँ इतना बजेगा, तो वो कैसे होता है? तो समय समय का जो निर्धारण होता है, एक चीज से जानिए, देशांतर का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस। एक देशांतर 1 डिग्री और दूसरे देशांतर के बीच का जो अंतर होता है वो समय में काउंट किया जाता है। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर यानी एक लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी अगर आप 1 डिग्री देशांतर बढ़ते हैं तो 4 मिनट अंतर हो जाता है। कैसे होता है ये बताते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ स्पिन करती है, यानी चक्रण पृथ्वी का कैसे होता है? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ एक देशांतर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के टाइम वहाँ के टाइम में 4 मिनट का अंतर आएगा। अब 2 देशांतर आगे बढ़ गए तो 4 + 4 यानी 8 मिनट का अंतर होगा। इस तरीके से आप 15 देशांतर बढ़ गए तो 1 घंटे का 15 चौके 60, 15 4 जा 60 मिनट, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का डिफरेंस होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक देशांतर का डिफरेंस 4 मिनट का होता है। इसी तरीके से सबका, अब कौन सी जगह से दूसरी जो जगह है कितने देशांतर या कितने लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस पे मौजूद है, उतने में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने मिनट का डिफरेंस आएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। सीधे अर्थ में क्या है, एक देशांतर कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अब हुआ क्या, देखिए, जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है पृथ्वी तो हर देशांतर पे 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा, और जब पूरब से पश्चिम की तरफ स्पिन होता है, पूरब से पश्चिम, तो वो 4-4 मिनट का डिफरेंस घटता जाता है, अंतर घटता जाता है। तो इस तरीके से पश्चिम से पूरब की तरफ 4-4 मिनट बढ़ेगा और पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी के आने पे 4-4 मिनट घटता जाता। सेम ऐसे है देशांतर का अंतर। तो पहली चीज ये हो गई कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये जवाब हो गया। अब समय के निर्धारण का एक और तरीका होता है
वो कौन सा तरीका है, इसके आधार पर समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए ये रेखा पहले तो है क्या, आपको ये जाननी है ये रेखा होती क्या है। तो यह एक काल्पनिक रेखा है। देखिए जितनी भी रेखाएं खींची गई, जितने रेखाओं की हम लोग चर्चा करते हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना में खींची जाती हैं। तो ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच से एक रेखा जो 180 डिग्री देशांतर पे यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल पे उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक रेखा खींची गई प्रशांत महासागर के बीचों बीच से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल या देशांतर से, किधर से, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक काल्पनिक रेखा मानी गई और इसी रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये रेखा सीधी नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ रेखाएं हैं, कहीं ऊंची कहीं नीची ऐसे। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन दूसरा, एक 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने समय के बराबर होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। ये जाने रखिए 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने समय के, 4 मिनट के बराबर होता है। अभी आपने देखा है। इसके बाद ये होता है, ये जो हमारा पृथ्वी की सतह पे जो लैटिट्यूड होता है, अक्षांश, प्रत्येक अक्षांश पे जो 1 डिग्री, 1 डिग्री इसका जो होता है कितने बीच के, कितने दूरी के बराबर होता है। पृथ्वी के लैटिट्यूड या अक्षांश पे 1 डिग्री 1 डिग्री कितने दूरी के बराबर होता है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया, तो इसका आंसर होगा पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया, 24 टाइम जोन में बांटा गया। तो प्यारे बच्चों, ये है समय निर्धारण की टाइम को कैसे हम मेजर करते हैं। इस तरीके से इस पे हमने 4-5 क्वेश्चन जो लॉजिकल हैं उसको बताए हैं। अब इसी टॉपिक पे कुछ और ग्रीनविच टाइम के बारे में हम नेक्स्ट और बताने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आशा है सबका सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। टाइम ऑफसेट यानी टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं, तो टाइम का निर्धारण देशांतर के द्वारा किया जाता है। देशांतरों के बीच का अंतर यानी लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस, एक देशांतर के बीच का अंतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है। पृथ्वी हमारी किस तरफ से मूव करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ स्पिन करती है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पे ये देशांतर बढ़ते जाते हैं, यानी 4-4 मिनट बढ़ते जाएंगे। और जब पूरब से पश्चिम की तरफ स्पिन होता है तो वो 4-4 मिनट घटते जाते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह भी समय का एक पैमाना है।
तो ये कैसे निकाला जाता है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे है, रेखा है ये भी, तो कहाँ से ये ली गई? तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच से ली गई और 180 डिग्री देशांतर पे, इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई। क्या है? काल्पनिक रेखा होती, तो ये रेखा हो गई। अब एक क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री देशांतर कितने का समय कितना होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। और एक अक्षांश पे 1 डिग्री ये के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। और पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24 टाइम जोन में बांटा गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।